समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल से ही की जाने एवं खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय विधायक पर किसान हित में आवाज नहीं उठाने का मालपानी ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के शासन में किसानों के हितों के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है। कृषि प्रधान हमारे देश में अन्नदाताओं की अनदेखी अब कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। प्राकृतिक आपदाओं से परेशान किसानों की सुध लेने की बजाय प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर कतई गंभीर नहीं है। तारीख पर तारीख देते हुए सरकार किसानों का मजाक बना रही है। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता बसंत मालपानी ने कहा कि देश प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने कभी भी किसान हित में ना कभी आवाज उठाई ना ही कभी आंदोलन किए। श्री मालपानी ने कहा कि विधायक चौहान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वोटों से ही विधायक नहीं बने हैं, उन्हें किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिए हैं। जनता की भावनाएं और उनकी अपेक्षाएं क्या है उस पर वे आज तक खरे नहीं उतरे। बुधवार को किसानों एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती रंजना पाटीदार को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि किसान अपनी गेहूं की फसल के अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भरोसा रखता है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार पिछले 1 महीने से समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मौसम की मार किसानों को परेशान कर रही है, क्योंकि कई किसानों का गेहूं कटकर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। लगातार बारिश एवं आंधी तूफान का डर किसानों के मन में है। साथ ही कई किसान परिवारों के घर पर बेटा बेटियों की शादियां भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अब जो तारीख 10 अप्रैल 2026 समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदारी की तय की है, वह किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाए। वहीं खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदान, तौल कांटे एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। पंजीकृत किसानों की उपज की तौल निर्धारित समय पर बिना विलंब के की जाए। खरीदी के बाद किसानों को निर्धारित समय सीमा में भुगतान किया जाए एवं नियमित निगरानी कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाए। ज्ञापन का वाचन श्रवण सोलंकी ने किया। इस अवसर पर गिरधारी लाल नायन, लखन सिंह ठाकुर, जीवन यादव, जगदीश गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, प्रकाश पाटीदार, हरिराम पाटीदार, नरेंद्र देवड़ा, लक्ष्मण चौधरी, बाबू सिंह गुर्जर, गणेश कीर, बलबहादुर सिंह गोहिल, जयराज सिंह पनवार, भरत भावद्रिया, गोपाल नागर, रामेश्वर चौधरी, सादिक शाह, जगदीश चंद्रवंशी, देवा बोडाना, प्रहलाद बोडाना, नीलेश शर्मा, महेश चौधरी, कन्हैयालाल गुर्जर, कैलाश राठौर, नंदू चौधरी, साहिल मेव, सुनील प्रजापत, आबिद खान आदि मौजूद रहे। के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें मांग है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल 2026 से ही की जाए, तारीख नहीं बढ़ाई जाए। साथ ही खरीदी केंद्रों पर कुछ व्यवस्थाओं को इन्होंने उल्लेख किया है, वो सुनिश्चित की जाए। हम जो है 10 अप्रैल से खरीदी होना है और सारी व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की जाएगी और ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय तक प्रेषित कर दिया जाए। धन्यवाद। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अब की बार जो गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर होना थी, उसकी लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। किसान परेशान है। मौसम की मार को लेकर प्राकृतिक आपदा किसानों के ऊपर गिर रही है। साथ ही कई किसानों के घर में उनके बेटे बेटियों की शादी है। अभी 28 मार्च ऋण अदायगी की आखिरी तारीख थी। उस दौरान भी किसानों ने कर्ज लेकर अपने खाता पलटी किए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है, उनके साथ कुठाराघात कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ, किसानों के साथ हमने ज्ञापन दिया है कि जो सरकार ने 10 अप्रैल समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख तय की है, उसे किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। साथ ही जो खरीदी केंद्र है, उन पे भी कुछ व्यवस्थाओं को लेकर हमने मांग की है कि वहाँ पर जो भी जवाबदार अधिकारी है, उसकी जवाबदारी तय की जाए कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। साथ ही वहाँ पर जो तौल काटे हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी है, वो 24 घंटे या जो भी उनके ड्यूटी आवर्स है, उन पे वो वहाँ पर रहे। कई बार ये होता है कि किसानों के गेहूं में थोड़ी बहुत कोई खराबी होती है, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार के रूप में वहाँ के कर्मचारी पैसा लेके दूसरे अनाज तोलते हैं। तो हमारा कहना है कि किसानों के किसी भी प्रकार के गेहूं, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा हुई है उससे गेहूं आड़े पड़ गए थे, कई किसानों के गेहूं में मिट्टी आना संभवित है, तो अगर मिट्टी के भी गेहूं हो तो वहाँ पे साइलों पर वो गेहूं भी तोले जाए।